हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर, ये आपका थर्ड पेपर है, यानी कि मैंने आरआरबी का 2 पेपर ऑलरेडी शार्प करवा दिया है इस चैनल पे। तो इसमें आपके 2019 की सेकेंड शिफ्ट का मैंने सॉल्व करवाई थी, और आपका ये फर्स्ट शिफ्ट है। थर्ड शिफ्ट का भी पेपर मेरे पास है डियर, वो भी आप लोग को सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और आपकी आरआरबी का 2018 का भी पेपर एक सॉल्व करवाया गया था। तो 2 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट, ये तीसरा पेपर है। एक और है मेरे पास जो चौथा रहेगा। तो इन सभी से आपको थोड़ी बहुत तो आइडिया मिलेगा डियर, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे, बस इतना ही होता है। बाद में कि आरआरबी में क्वेश्चन तो ठीक ही रहते हैं, लेकिन ट्रिकी क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको सोच समझ कर आंसर देना होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है ना। तो ये आपका देखिए 70 मार्क्स जो है डियर, 70 मार्क्स का आपका क्या है, अपने सब्जेक्ट से है। 30 मार्क्स का जो होता है नॉन नर्सिंग से है, ये आप लोगों को सबको पता होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बैक मसाज, नॉट अ टाइप ऑफ बैक मसाज। हम निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो बैक मसाज का प्रकार नहीं है, तो कौन सा होगा डियर। ऑप्शन ए में देखिएगा क्या है आपका इफेलर्ग, बी में आपका सॉकिंग, सी में टैपिंग, और डी में आपके पास है पेटेरियसिस। यानी कि इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर। पहला में राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा। तो इसमें डियर देखिए सभी के सभी क्या होंगे, बैक मसाज का टाइप होंगे। जैसे आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन ये डी होगा। लेकिन ये बी जो बच गया डियर, बी का भाग, ये आपका नहीं होगा, सोकिंग। ये नॉट योर टाइप ऑफ आपका बैक मसाज, ठीक है। बी इज करेक्ट आंसर। जो बैक केयर होता है डियर, बैक मसाज इज प्रोसीजर गिवन टू पेशेंट हु आर बेड रिडन, पेशेंट को दिया जाता है। एंड एम्बुलेंटरी, नॉन एम्बुलेंटरी पेशेंट को। डिफरेंट टेक्निक एंड स्टेप होता है डियर आर यूज्ड व्हाइल गिविंग बैक मसाज। इसकी जो टेक्निक जो होते हैं डियर बैक केयर का, जैसे आपका यहाँ पे फ्लेयर्ग दिया हुआ है, और आपकी ऑप्शंस में पैट्रिसेस, देन आपका टैपिंग, और आपकी एक होता है डियर फ्रिक्शन। क्या होता है डियर, एक बचा इसमें फ्रिक्शन बचा, ठीक है ना। तो ये आपकी सारे हैं जो कि आपका टेक्निक होती है, ठीक है। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ डियर आपका ए, बी, सी और डी, ये चारों के, ये जो ऑप्शन ए का है डियर, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। ये जो होता है लाइट फ्रिक्शन टेक्निक होती है, लाइट, और इसको यूज किया जाता है बीइंग द मसाज में। लॉन्ग स्ट्रोक के लाइट मसाज होते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बैक टू शोल्डर विथ पाम ऑफ और फिंगर पैड से। पाम और फिंगर पैड से हम लोग उसको मसाज करेंगे। हेल्प किसमें करेगा डियर, ये स्टिमुलेट करेगा सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम को। गिविंग स्ट्रोक विथ पाम और फिंगर्स इनहेंस करेगा उसको सर्कुलेशन में। किसमें करेगा, सर्कुलेशन में। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया डियर टैपिंग। टैपिंग क्या होता है, ये भी टेक्निक मसाज का है। रिलैक्स करता है डियर मसल्स एंड रिड्यूस करता है मसल टेंशन को। और आल्सो यूज टू पेन रिलीफ टेक्निक भी है ये आपका टैपिंग, टप 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 के करना। पेन जब होता है, पेन को रिलीफ करता है डियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है आपका, यहाँ पे देखिएगा आपका पैट्रिसेज। इसमें जो होता है डियर, ये भी मसाज टेक्निक होता है, लेकिन डीप प्रेशर ऑब्लिक होता है। डीप प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, बिल्कुल डीप प्रेशर में, टू द बैक मसल्स एंड टिश्यू, और हेल्प करता है रिड्यूस द मसल स्पाजम में। और बेसिकली इसको देखा जाए डियर, आपको तो नीडिंग मूवमेंट होती है विथ हैंड्स टू अप्लाई करते हैं द डीप प्रेशर, ठीक है। मूवमेंट विथ हैंड्स टू अप्लाई करेंगे डीप प्रेशर। और आपका एक फ्रिक्शन बच जाएगा। तो फ्रिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये भी आपका पेनिट्रेटिंग प्रेशर्स होती है, अप्लाई किया जाता है थ्रू द फिंगर ट्रिप से, किया जाता है फिंगर टिप से। और रिलीज होता है इसमें मसल टेंशन, और इंक्रीज किया जाता है सर्कुलेशन, एंड रिलीज किया जाता है एन एरिया दैट इज लाइट, ठीक है। तो ये चारों के बारे में बता दिया गया। यहाँ पे राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस इज नॉन एज। क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा अच्छा पूछा डियर, ठीक है। तो दूसरा में आपकी राइट आंसर क्या होगा, यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस दैट इज नॉन एज फिमोसिस, एपिस्पेडिस, या हाइपोस्पेडिस, या हाइड्रोसिल। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा डियर, सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा, क्या होगा डियर।
देखिएगा यार, इसमें राइट आंसर जो होने वाले हैं दूसरा का ऑप्शन सी होगा, हाइपोस्पोडिल, हाइपोस्पेडिस, है ना। ये हाइपोस्पेडिस क्या होता है? यूरेथ्रल ओपनिंग लोकेटेड बिहाइंड द पेनिस दैट इज नोन एज हाइपोस्पेडिस। ठीक है, ये भी आपका हाइपोस्पेडिस जो होते हैं डियर, इसमें जो होते हैं 80% बॉयज हैव डिस्टल हाइपोस्पेडिस, वाइल रिमेनिंग जो 20% केसेस में देखा जाता है डियर, डाउनवर्ड कर्व होता है पेनिस, और आपका मेटास ओपनिंग होता है इज द डॉन स्टॉल्फ इज नॉन एज, आपको उसको कहते हैं कॉर्डी। क्या कहला जाता है? उसको कॉर्डी कहा जाता है। और इसकी आपका देखा जाए डियर, ये जो बर्थ डिफेक्ट होती है दैट इज कॉज्ड ड्यू टू द हार्मोन के कारण डियर, आपका प्रेगनेंसी में। ओके, ये ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है डियर? सर्जिकल मैनेजमेंट होता है, ओनली ऑप्शन फोर हाइपोस्पैडिस के लिए सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट हम आपका बात करेंगे डियर, जो नेक्स्ट आपका दिया गया है एपिस्पैडिस और आपकी फीमोसिस और हाइड्रोसिस। एपिस्पैडिस क्या होता है? ये भी आपका कंजेनाइटल एनोमेली होता है डियर। इन्वॉल्व होता है कहाँ पे? ये यूरेथ्रल ओपनिंग होगा इन बॉयज। यूरेथ्रा ओपन्स एट टॉप ऑफ द पेनिस। कहाँ रहेगा? टॉप ऑफ द पेनिस रेदर देन एट द मेटास। एंड इन गर्ल्स में देखा जाए यूरेथ्रा जो ओपन करेगा एट द क्लाइटोरिस, समटाइम्स एट द बेडमेन एरिया, सॉरी एब्डोमिन एरिया, है ना। क्या होगा? एब्डोमिन एरिया। ओके, क्लाइटोरिस समटाइम्स, क्लाइटोरिस के पास, और समटाइम्स देखा जाए एब्डोमिन एरिया। नेक्स्ट आपका फिमोसिस जो है डियर, फिमोसिस में क्या होगा? पेनफुल कंडीशन होती है इसमें ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट द फोरस्किन। रिट्रैक्ट करता है फोरस्किन, वो अच्छे से कवर जो रहता है डियर, वो मतलब कि अच्छे से ओपन नहीं हो पाता, रिट्रैक्शंस होती है जिसके वजह से पेन होती है, उसको हम फिमोसिस कहते हैं। ठीक है, और आपका हाइड्रोसिल तो आप समझ रहे डियर, ये जो कंडीशन होता है स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है, फ्लूड आपका फुल फ्लूड फिल हो जाते हैं सैक, तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिल कहलाएगा। तो राइट आंसर इसमें जो हुआ हाइपोस्पैडिस, जो कि बैक साइड से पूछा था, बिहाइंड साइड से पूछा था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। यदि आपका एपिस्पैडिस पूछेगा तो क्या लिखेगा? टॉप ऑफ द पेनिस। और गर्ल्स में पूछेगा, गर्ल्स में क्या प्रॉब्लम कर रहा है? यूरेथ्रा ओपन के क्लाइटोरिस, समटाइम एब्डोमिनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, वेस्ट आपका वेलसेलम फोर्सेप इज यूज टू ग्रिपिंग द, वल्सेलम फॉरसेप्स कहाँ यूज करेंगे? तो राइट आंसर डियर फ्रेनियम में, फिडल हेड के लिए, सर्विक्स में, या फिर लेबियम में। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, सर्विक्स। क्या होगा डियर? सर्विक्स होगा। ठीक है, वल्सेनम का हम लोग यूज विजाइनल हिस्टेक्टोमी में भी करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वल्सेनम जो होता है डियर, अलग अलग तरह के वल्सेनम होती है। आपका देखा जाए इसमें तो ये आपका विलरोथ होता है, ट्यूमर फॉरसेप्स, फिर आपका केजर्नी वैल्सेलम फॉरसेप्स होता है, जैकोब वैल्सेलम फॉरसेप्स होता है, लिटिल वुड वैल्सेलम टिश्यू फॉरसेप्स होती हैं, फिर आपका मॉसेक्स पामर वैल्सेलम फॉरसेप्स होता है। ये सब इसके टाइप्स है डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, universal safety precautions are a set of guidelines to protect the, universal safety precautions are a set of guidelines to protect the, किसको करेगा डियर? ऑप्शन से में हेल्थ केयर वर्कर्स, पेशेंट रिलेटिव्स, या जनरल पब्लिक, किसको हो डियर? तो राइट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? 4 नंबर में। वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है डियर, लाइक करें और शेयर कर दीजिएगा डियर अपने फ्रेंड सर्कल में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसी लगी डियर। आपको यदि चाहिए पेपर पहले वाला भी, तो प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में सारे आरआरबी के पेपर डाला हुआ, ये भी उसी में चला जाएगा प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे। 4 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन ये होगा, हेल्थ केयर वर्कर को। ठीक है ना डियर, हेल्थ केयर वर्कर। यूनिवर्सल प्रिकॉशन जो होता है डियर, गाइडलाइंस यूज टू प्रिवेंट हेल्थ केयर वर्कर्स डेवलप इन्फेक्शन रिलेटेड टू ब्लड बोन कंडीशन, स्पेशली HIV, एड्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए क्या डियर। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस की बात किया जाए तो कौन कौन से हैंड हाइजीनिंग होगा? यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया, है ना, ग्लव्स, मास्क, गूगल्स, रेस्पिरेटरी हाइजीन, निडल सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, और आपका स्टराइल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइस यूज करना। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ देखिए क्रचेस इज फ्रीक्वेंटली यूज बाय पेशेंट ऑफ ऑल द एजेस ऑन या शॉर्ट टर्म बेबीज, शॉर्ट टर्म बेसिस, है ना, ऑल द एजेस ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, प्लेटफॉर्म क्रच या एक्सिलरी क्रच, या फिर आपका लॉफ्ट,
लॉ ऑफ स्ट्रैंड क्रस या फिर आपका एक्सटेंसर क्रस। राइट आंसर 5 में क्या जाएगा? तो 5 नंबर में राइट आंसर जो जाने वाला है डियर, ऑप्शन कौन सा जाएगा? इसमें बी जाएगा। क्या जाएगा डियर? बी, एक्सिलरी क्रस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, ये जो होता है डियर, ये आर द टाइप ऑफ मैकेनिकल असिस्टिव डिवाइस होता है यूज फॉर द शॉर्ट टर्म असिस्टेंस एज अ एम्बुलेटरी डिवाइस। ओके, और टाइप ऑफ असिस्टिव डिवाइस की बात किया जाए डियर, तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर हम लोग। 6 नंबर में क्या पूछा है? अ कंडीशन ऑफ द इनर ईयर कैरेक्टराइज्ड बाय एपिसोडिक वर्टिगो, टिंटिनस एंड आपका सेंसोरिनल हियरिंग लॉस इज रेफर टू एज। इसमें आपका क्या होगा डियर? तो छठा में राइट आंसर क्या होगा? आप लोग भी एक बार जरूर सोचें। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी में ओटाइटिस मीडिया, बी में निस्टिगमस, सी में मैनेजर्स डिजीज और डी में ओटोस्क्लेरोसिस। तो राइट आंसर इसमें छठा में क्या जाने वाला है? तो छठा का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, मेनर्स डिजीज। क्या होगा? मेनर्स डिजीज। सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, इसमें आपका जो इनर ईयर डिसऑर्डर होती है, ड्यू टू इसमें क्या आता है? फ्लूइड चेंजेस इन द मिडिल ईयर एंड दिस कंडीशन कॉजेज वर्टिगो, सेंसेशन ऑफ स्पेनिंग, ये सब प्रॉब्लम आती है मिनर्स डिजीज में। आल्सो लेड टू हियरिंग प्रॉब्लम भी होता है डियर, रिनिंग साउंड्स भी आते हैं, जिसको मिनर्स डिजीज यूजुअली अफेक्ट करता है ओनली 1 ईयर इनएबिलिटी। बट इसमें देखा जाए डियर, विथ टाइम इट में अफेक्ट बोथ ईयर्स, दोनों कानों में अफेक्ट कर सकता है। जिसमें हमारा सिम्टम्स होते हैं डियर इसमें, जैसे कि अटैक करता है तो वर्टिगो आएगा, हियरिंग लॉस इन द अफेक्टेड ईयर, टिंटिनस या रेनिंग सेंसेशन ऑफ द ईयर में आएगा, लॉस ऑफ बैलेंस ड्यू टू द फ्लूइड शिफ्ट, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ये सब सब प्रॉब्लम आता है डियर। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? इसमें जो पीपल के लिए जो ट्रीटमेंट के जरिए होगा डियर, ट्रीटेड जो होगा फार्माकोलॉजिकल होगा, विद सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है। सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड डिजीज, इस डिजीज में सर्जरी कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें कुछ एक छोटी सी मशीन आती है, छोटा सा, तो वो लगाया जा सकता है कान में जो लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ग्रोथ हार्मोन विल बी सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स? ऑप्शन से में एडिनल, बी में पिट्यूटरी, सी में ओवरी और डी में टेस्टिस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? 7 का। 7 में आपका राइट आंसर क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है डियर। इसमें देखा जाए ग्रोथ हार्मोन के बारे में, आल्सो नॉन एज क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम सोमाटोट्रोफिन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहलाता है डियर। ये जो हार्मोन होती है सिक्रेटेड बाय एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, एंटेरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से सिक्रेशन होगी डियर। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इसकी प्लेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है, क्या होता है इसमें? ग्रोथ ऑफ एसेंशियल टिश्यू इन द बॉडी, आल्सो इन द ग्रोथ ऑफ बोन्स। ये जो हार्मोन होते हैं जो सीक्रेट करता है डियर, ग्रोथ हार्मोन सोमाटोट्रोफस। ओके, और इसमें भी डियर आपका आल्सो अपोसेस द एक्शंस ऑफ इंसुलिन। ये सब चीज को याद रखना है डियर थोड़ा बहुत। राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज इज नॉन एज? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजेन टू ग्लूकोज, दैट इज नॉन एज ग्लाइकोलाइसिस, या आपका प्रोटियोलाइसिस, या ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या प्रोटियोजियोलाइसिस। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? 8 नंबर में आपको राइट आंसर क्या होगा? ग्लाइको भी है डियर और ग्लूको भी है, तो ग्लाइकोजेनोसिस होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। आपका सी आंसर इसमें राइट होगा डियर। क्या होगा इसमें? सी आंसर राइट होगा। ये जो होता है डियर ग्लाइकोजियोलाइसिस, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है डियर, जो कि विच ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज, ये आपका कहलाता है डियर। ये साइड जो होता है रिएक्शंस के लिए, हेपाटोसाइट्स एंड मायोसाइट सेल्स। किसमें रिएक्शंस होता है? जो साइड जो होता है हेपाटोसाइट्स और मायोसाइट्स। ठीक है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होती है प्राइमरी लिवर एंड द स्टिमुलेट करता है बाय द हार्मोन ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन यानी कि एड्रेनालिन। ठीक है डियर, राइट आंसर इज आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर,
विच आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी का फंक्शनल यूनिट, नेफ्रॉन, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स या नर्व फाइबर्स। इसमें राइट आंसर कौन सा होगा डियर? किडनी से रिलेटेड पूछा है, ऑप्शन ये होगा, क्या होगा डियर? नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट होता है प्रेजेंट इन द किडनी, देयर आर अबाउट, कितना होगा डियर? कितने लाख? 10 लाख नेफ्रॉन आसपास होता है डियर इन ह्यूमन किडनी में डियर, ठीक है। एक्चुअली प्रोड्यूस किया जाता है यूरिन एंड हेल्प करता है प्रोड्यूस यूरिन एंड आल्सो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है डियर। इसमें आपकी जो नेफ्रॉन जो होते हैं, ईच नेफ्रॉन जो होते हैं डियर हमारा इन ह्यूमन किडनी लाइक ए लॉन्ग ट्यूब्यूल्स अराउंड 30 to 55 मिलीमीटर का होता है। कितना होता है? 30 to 55 मिलीमीटर। और इंचेज में बात किया जाए डियर 1.2 से लेकर 2.2 इंचेस लॉन्ग होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा डियर। अब फंक्शंस ऑफ किडनी की बात किया जाए, क्या क्या कार्य होते हैं डियर, किडनी का कार्य क्या क्या होता है? तो एक आपका फिल्टरेशन की काम होती है, फिर आपका रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, सिक्रेशन का काम होता है, एक्सटेशन का काम होता है, हार्मोन सिक्रेशन, ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी करता है। ये आपका रहा डियर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपको क्या होगा? ऑप्शन ए गया। इसमें देखा जाए डियर, ब्लड जो फ्लो होती है डियर आपका at the edge of the tube is closed on the Freudian lobule wall or cup-like structures होता है, that is known as renal corpuscular capsule or Bowman's capsule होता है dear, filled with capillaries structure that is known as glomerulus कहलाता है, ठीक है। तो ये भी आपका इसमें एक important है। नेक्स्ट क्वेश्चन, inadequate pumping action of the heart is known as, inadequate pumping, ठीक है, एक्शन ऑफ द हार्ट इज नॉन एज। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए में ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक और ये आपका कार्डियोजेनिक शॉक। तो इनएबिलिटी टू इनएडिक्वेट पंपिंग हार्ट से रिलेटेड पूछा डियर, तो इसमें जो होगा कार्डियोजेनिक शॉक होगा। राइट आंसर क्या होगा? कार्डियोजेनिक शॉक होगा। इसमें जो कंडीशन होता है डियर हार्ट के अनेबल टू पंप एडिक्वेट ब्लड टू सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है, दैट इज नॉन एज कार्डियोजेनिक शॉक। मेनली क्या होता है डियर? इसमें हार्ट फेलियर होता है ड्यू टू हार्ट फेलियर। साइन सिम्टम्स क्या होगा डियर? इसमें पैलर होगा, कोल्ड होगा, क्लेमिया स्किन होगा। सबसे बड़े सिम्टम्स क्या होता है? कोल्ड एंड क्लेमिया स्किन। टैकीकार्डिया होगा डियर, नोजिया एंड वोमिटिंग होगा, प्यूपिल डायलेट करेगा डियर, वीकनेस लगेगा, फैटिक लगेगा। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है डियर? कॉम्प्लिकेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन की बात किया जाए तो कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट हो सकता है, डिसएरिथमिया होगा, रीनल फेलियर होगा, मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर, वेंट्रिकुलर आपका एन्यूरिज्म, थ्रोम्बोएम्बोलिक सीक्वेंस, स्ट्रोक होगा, डेथ होगा, ये सब आएगा डियर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी गया। ओके, इसकी फेजेस भी 3 तरह के होता है डियर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फेज, ठीक है, फेजेज ऑफ शॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेट गेन ऑफ द न्यूनेट पर डे? एवरेज वेट गेन किसका? न्यूनेट का, वो भी पर डे। 100 to 150 या 50 to 60 ग्राम या 25 to 30 ग्राम्स या 5 to 10 ग्राम्स। 11 में राइट आंसर क्या होगा डियर? तो ये आपका 25 to 30 ग्राम्स एवरेज वेट गेन होता है बच्चों में। तो आपका क्या होगा? सी आंसर होगा करेक्ट। क्या होगा डियर? सी आंसर होगी करेक्ट, ठीक है ना। इसमें बात किया जा रही है कि आपका प्री मैच्योर बेबी भी होता है और आपका फुल टर्म बेबी भी होता है। प्री मैच्योर जो 37 वीक से पहले हो रहा है, ठीक है ना, उसको प्री मैच्योर। फुल टर्म बेबी डियर जो आपका होता है बोर्न देयर एक्चुअल गेस्टेशनल पीरियड पे होगा, तो फुल टर्म बेबी कहलाएगा, वो आपको 40 वीक्स लगभग। पोस्ट टर्म बेबी किसको कहते हैं? 42 वीक्स के बाद होने वाले बच्चे को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिटिल एज 5 ग्राम्स एट डे फॉर्म या टीनी बेबी एट 24 वीक्स और 20 to 30 ग्राम अबाउट 1 ounce, और ए डे ऑफ लार्जर बेबी 33 और मोर वीक्स में होगा डियर। फुल टर्म बेबी में देखा जाए वेट 5 ग्राम्स या डे होता है 24 वीक्स, एंड नेक्स्ट 30 वीक्स बेबी जो रहेगा डियर गेन करेगा 25 to 30 ग्राम्स पर डे, ठीक है। पहले जो आपका 5 ग्राम्स पर डे हो रहा था 24 सप्ताह तक, उसके बाद जो डियर जो होगा आपका 25 से 30 ग्राम पर डे होगा 30 वीक्स के नेक्स्ट 33 वीक्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन है डियर, लेकिन इंपॉर्टेंट और ट्रिकी भी है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या पूछ दिया डियर आपके पास? ऐसा ही यूनिट पूछा है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा, एम्पियर। क्या होगा डियर? एम्पियर, जिसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। इसका सिंबल भी क्या होता है? ए होता है डियर, ठीक है।
और यहाँ पे एसआई यूनिट जैसे दे डियर 7 एसआई बेस यूनिट्स होता है जो कि विच आर कंप्राइज, जैसे लेंथ को मीटर, मीटर होगा डियर METR मीटर, और इसको सिंबल रहेगा एम। टाइम को सेकेंड, बस यहाँ डियर मैं बता दे रही हूँ, और इसका सिंबल भी एस रहेगा। फिर आपका डियर देखा जाए अमाउंट ऑफ आपका सब्सटेंस जिसको मोल कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम लोग मोल लिखेंगे। अब मोल की क्या होती है इसकी, MOLE मोल ही होता है डियर। फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं, ऐसा यूनिट एम्पियर जिसको ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर में केल्विन होता है डियर, ठीक है ना, क्या होता है केल्विन, जिसको के से डिनोट करेंगे। और आपका मास में डियर एक बचा किलोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं मास में किलोग्राम, और आपको इसको डिनोट करेंगे केजी से डियर, है ना। और एक आपका बच गया, एक आपका लुमिनस इंटेंसिटी जिसको कैंडेला से करते हैं सीडी, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी जिसको हम लोग कैंडेला से CANDELA कैंडेला, और इसकी जो आपका शॉर्ट फॉर्म होगा CD, ठीक है। तो ये आपका सब SI यूनिट है डियर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और राइट आंसर इसमें क्या गया डियर, ऑप्शन सी गया। ऑप्शन सी में आपका जूल दिया हुआ डियर, जूल जो है ये SI यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इंडिकेट करता जे से डियर, ठीक है। और आपकी ये क्या करता है, वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 watt ऑफ पावर फॉर 1 सेकेंड के लिए। ऑप्शन बी में आपके पास गैसेस है, जो ये आपका गैसेस सिंबल जी से होगा, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट का होता है ऐसा यूनिट। और आपका डियर मैग्नेटिक इंडक्शन करता है, आल्सो नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, द यूनिट ऑफ पार्ट ऑफ द गैसियन। आपका नेक्स्ट में हेनरी जो बचा डियर, ये ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, आपका मैग्नेटिक परमिनेंस, ये आपका वेयर एज पर एम्पियर टर्न दैट इज एच, इसको हेनरी को सिंबल एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, उत्तराखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश या तेलंगाना। तो कहाँ पे होगा डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, मध्य प्रदेश। पेंच नेशनल पार्क जो लोकेट है डियर स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में। आपका देखिएगा अफेक्शनली नॉन एज द, इसमें लैंड ऑफ द जंगल बुक, लैंड ऑफ द जंगल बुक, ठीक है। इट वाज क्रिएटेड इन 1975, कब क्रिएट किया गया था डियर, 1975 में। आपका पोर्ट ऑफ इंडिया एफर्ट टू इन्वेस्ट द प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, मध्य प्रदेश में, जिसको हम, इसकी कैपिटल जो भी है भोपाल है डियर, चीफ मिनिस्टर वहां पे जो भी, तो ये सब चीजें डियर, राइट आंसर जो गया इसमें आपका ऑप्शन सी गया। और आपका उत्तराखंड की बात किया जाए डियर, उत्तराखंड में कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क है, फिर आपका राजीव नेशनल पार्क है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क है, ये सब है। मेघालय की बात करा जाए तो इसमें नौकरा नेशनल पार्क है, और आपका वलपैकरम नेशनल पार्क है। और तेलंगाना की बात किया जाए डियर, तो इसमें आपका होगा मोरगावानी नेशनल पार्क, आपका नेक्स्ट आपका कैसू रेड्डी नेशनल पार्क, और नेक्स्ट आपका विनाश रतली नेशनल पार्क, ये सब। नेक्स्ट देखिएगा 14 में, व्हाट डज या मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स कंटेन, ठीक है, व्हाट डज या मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन्स। यहाँ पे ऑप्शन ए में प्रोटीन एंड लिपिड, म्यूकस एंड क्लोराइड, प्रोटीन एंड क्लोराइड, लिपिड एंड क्लोराइड। तो राइट आंसर इसमें 14 में क्या आ जाएगा डियर, 14 का राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, प्रोटीन एंड लिपिड्स। क्या होगा डियर, प्रोटीन एंड लिपिड्स, ठीक है। पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स की बात किया जाए डियर, इज अ कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ योर लिपिड एंड प्रोटीन्स सिक्रेटेड जो होता है बाय रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ द एल्वुलर साइड। कंपोजिशन जो होता है डियर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट का इज 90% लिपिड एंड 10% प्रोटीन होता है डियर, कितना होता है, 90% प्रोटीन और 10% प्रोटीन, जिसको हम आल्सो नॉन एज लेसिथिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो फंक्शंस होता है डियर पल्मोनरी सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन एंड मिनिमाइज करता है वर्क ड्यूरिंग ब्रीदिंग, आल्सो टू मेंटेन करेगा डियर स्ट्रक्चर इंटेग्रिटी ऑफ एल्वुलाई, और ये प्रोड्यूस करेगा बाय द एल्वुलर टाइप 2 सेल्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा गया डियर, यदि सिग्निफिकेंट ऑफ सर्फेक्टेंट की बात किया जाए डियर, तो प्रिवेंट करेगा कोलैप्स ऑफ एल्वुलाई, इंक्रीज करेगा लंग कॉम्प्लियंस, कीप एल्वुलाई ड्राई, कीप्स लंग एक्सपेंड, प्रिवेंट करेगा पल्मोनरी एडिमा, अलाउ करेगा फिटर लंग मैच्योरिटी, ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंट यदि पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट और लास्ट डियर जो आपके लिए, ठीक है, बस आज इतने ही वीडियो अपलोड करेंगे, सॉरी इतना ही तक हम आज करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिएगा 15 में क्वेश्चन क्या पूछा है, 15 में
Which one of the following is a tentative answer to your research question? ऑप्शन ए में ऑपरेशनल डेफिनेशन, बी में वैलिडिटी, सी में ऑब्जेक्टिव्स है और डी में हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा डियर? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसमें आपका डियर नेक्स्ट क्लासेस में इसकी रैशनल भी बताई जाएगी कि इसमें राइट आंसर क्या होगा और क्या होने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलते रहे। और आरआरबी का जो मैंने बताया डियर प्लेलिस्ट में आपका डला हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जरूर आप जाएं और वहाँ पे सारे पेपर देख लें। और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा डियर। जितने भी व्यूवर है, जो भी मेरा यूट्यूब के फैमिली मेंबर्स है जो आरआरबी का फॉर्म फिल किए आप एग्जाम देना चाहते हैं, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।